जय परशुराम। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं सदैव आती रहती है। कारण क्या कि समस्याओं का आना निश्चित है, क्योंकि हमारे कर्मों के फलस्वरूप वो आती है, परंतु वो हमें किसी न किसी प्रकार का नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए आती है। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से उन समस्याओं के द्वारा विचलित न हो, वरन उनके द्वारा ज्ञानार्जन करे। वो आपको क्या बता रही है, आप उसका अनुसरण करें। दूसरा पहलू है ब्रह्म क्षेत्र लोहारगल में, जिसको वर्तमान में सूर्य क्षेत्र भी कहते हैं। वहां पर एक शिखर पर परम पिता परमेश्वर परमात्मा के परम भक्त, जिनका नाम परशुराम दास था, वो परशुराम जी का भजन करते थे। पहाड़ी के ऊपर कुटिया। संयोग ऐसा हुआ, एक बार जो है भजन में तल्लीन थी। दूसरा एक संत उनके पास में आ गया, दंडवत प्रणाम किया। बोला, प्रभु ये महाराज, हम आपके पास में कुछ दिन रुक करके यहाँ तपस्या करना चाहते हैं। बोलो रुको। संत सहज हृदय, उन्होंने उनको वहीं रोक दिया और भजन करने लगे। कुछ समय बीता, भजन में दोनों को आनंद आ रहा है, भजन में दोनों को आनंद आ रहा है। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक भयंकर चक्रवात आया, तूफान आया। उस तूफान में कुटिया उड़ गई। दोनों संत पत्थर को पकड़ के बैठे हैं। तूफान शांत हुआ तो दूसरा जो आया हुआ संत था, वो परशुराम दास जी से कह रहा है, हे भगवान, देखो परमात्मा ने मेरे साथ में क्या किया। जैसे तैसे आपके यहाँ आया, मुझे सारा मिला, वो सारा भी छिन गया और मेरे जितना भी दंड कमल थे वो भी चले गए। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। परशुराम दास जी क्या कह रहे हैं, भैया चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हे महात्मन, चिंता न करो, सब अच्छा होगा, मंगल होगा। और वो स्वयं ऊपर भगवान को हाथ उठा कर, हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा करी जो ये कुटिया उड़ा दी। मैं कुटिया के अंदर था न, रात में सूर्य जो है सूर्यास्त होने के पश्चात रात्रि का कुछ भी आपकी जो प्रकृति में जो लीलाएं थी उनको देख नहीं पाता था। न मैं चंद्रमा को देख पाता था, न तारों को देख पाता था। आपने बड़ी कृपा करी, रात को भजन करके जब थोड़ा आराम करूंगा उस समय आपके नज़ारे दिखाई देंगे। और क्या कहा, बोला दिन में सूर्य का प्रकाश, हम कुटिया में थे, सूर्य का प्रकाश हमारे पास में आता ही नहीं था। अब कितना आपने इच्छा किया, आराम से बैठे रहेंगे, आपका नाम जपेंगे और सूर्य का प्रकाश हमें दसों दिशाओं से प्रकाशित करता रहेगा। हमारे हृदय को आपका नाम प्रकाशित करेगा और शरीर को जो है सूर्य प्रकाशित करेगा। कैसी भावना। छोटा सा विरार बलराम, एक संत का विचार हुआ नकारात्मक सोच, एक का विचार बना सकारात्मक। परिस्थितियां जो भी आए उनमें आप सकारात्मक विचार करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नया मार्ग मिलेगा, आनंद मिलेगा, परमात्मा कृपा करेंगे। ये जितने भी संसार में दुख आते हैं, कोई विषमताएं आती हैं, कोई कष्ट आते हैं, वो हमारे जीवन के दुखों को नष्ट करने के लिए आते हैं और प्रकृति के साथ में जोड़ने के लिए आते हैं। जितने भी सुख आते हैं वो हमें सुख देने के लिए आते हैं और उस सुख की अवस्था में हमें परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए भी श्रम करना चाहिए। संसार में कोई दुख नहीं है, संसार में दुख है ही नहीं, फिर भी हम दुखी हैं। कारण क्या है,
हमने जैसा बीज बोया है वैसा फल हमें प्राप्त हो रहा है। उस फल तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति अपना काम कर रही है, उसको करने दो। हम अपना विचार हमेशा परमात्मा के समर्पित रहते हुए सकारात्मक रखें तो संसार में विषम से विषम परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। विषम से विषम परिस्थितियां, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे जीवन की किसी प्रकार की हानि हो, या जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, सब में परमात्मा हमारे लिए पवित्र बनाने के लिए, हमें निर्मल बनाने के लिए, हमारे कर्मों को निखारने के लिए हमें उनको देता है। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अगर हमारे विचार सकारात्मक बनेंगे तो जीवन भी उज्जवल होगा।